जय हिंद दोस्तों। जमीन रजिस्ट्री अब आसान नहीं रहा, लेकिन ये नियम जो आया है अभी जमीन रजिस्ट्री को लेकर, इससे क्या है कि अब विवाद नहीं होगा। अभी तो क्या देखते हैं कि लोग जब जमीन खरीदने जाते हैं तो डरते रहते हैं कि जमीन तो खरीद लिया, उसके बाद भी विवाद आ जाता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि 5 साल 10 साल लोग का घर बनाया हो जाता है और उस पर सरकार द्वारा बुलडोजर चला दिया जाता है। बाद में कहा जाता है ये तो सरकारी ज़मीन है, नगर निगम का ज़मीन है, वन विभाग का ज़मीन है, गैर मजरूआ ज़मीन है, ऐसे कह के बुलडोजर चला दिया जाता है। ये आम तौर पर अभी दिल्ली हो, बिहार हो, यूपी हो, महाराष्ट्र हो, एमपी हो, राजस्थान हो, हर जगह बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। अवैध निर्माणों पे लोगों के मेहनत के कमाई डूब जाते हैं। तो अब क्या किया गया है कि अब जो जमीन रजिस्ट्री आप 15 मई के बाद जो कराएंगे तो अब आप नहीं फंसेंगे, आपका पैसा नहीं डूबेगा। क्योंकि जमीन बेचने वाले जो जमीन बेचेंगे ना, आप रजिस्ट्री कराने जाएंगे तो ऐसे नहीं है कि एक दिन में ही रजिस्ट्री हो जाएगा, दूसरे दिन आपको बैनामा हो, केवाला हो या रजिस्टर्ड डीड आपको मिल जाएगा जैसे पहले होता था। अब ऐसा नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति ज़मीन किसी से खरीदने जा रहा है और जो व्यक्ति ज़मीन बेचने के लिए वहाँ पे आएगा रजिस्ट्री ऑफिस में, अब 15 दिन का समय लिया जाएगा और उसके अंदर में पूरी छानबीन की जाएगी कि जो व्यक्ति ज़मीन बेच रहा है वो ज़मीन उसके पास कहाँ से आया। उसका पैतृक संपत्ति है, खुद का खरीदा हुआ संपत्ति है, या फिर किसी के द्वारा बिल किया गया था, गिफ्ट किया गया था, किस तरह का वह प्रॉपर्टी है ये पता लगाया जाएगा। ये भी देखा जाएगा कि वो जमीन जो है उस व्यक्ति के नाम पर है कि नहीं, रजिस्ट्री है कि नहीं, मोटेशन है कि नहीं, उसका रसीद कट रहा है कि नहीं। सब चीज जब क्लियर हो जाएगा, पक्का हो जाएगा कि उसकी जमीन है, तब जाके वो जमीन रजिस्ट्री होगी। और इस 15 दिन के इंक्वायरी में ये पता चल जाता है कि वो जमीन जो बेच रहा है वो उसके नाम से नहीं है, वो जमीन नगर निगम का है, चाहे वन विभाग का है, चाहे सरकारी है, चाहे ग्राम पंचायत का है, या फिर खानदानी पैतृक संपत्ति है, लेकिन अभी बंटवारा नहीं हुआ। फिर भी वो जमीन को रजिस्ट्री नहीं कर सकता है जब तक कि वो बंटवारा आपस में लिखित रूप से ना कर ले। क्योंकि वो जमीन बेच के तो निकल जाएगा, बाद में क्या है, उसका भाई है, उसका कोई खानदान के लोग है, उसका चाचा है, पार्टीशन सूट दायर कर देगा, वो जमीन विवादित हो जाएगा। तो अब क्या होगा कि जमीन रजिस्ट्री कराने आप जाएंगे तो अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। जमीन जिससे खरीदेंगे उसकी छानबीन अब डिपार्टमेंट करेगा। जैसे जमीन रजिस्ट्री कराने गए तो वहाँ अप्लाई करना होगा, दोनों पार्टी जाएंगे, वहाँ सिग्नेचर करेंगे, पहचान होगा, गवाह होगा, अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद 15 दिन का समय मिलेगा। उस 15 दिन में इस जमीन से संबंधित डिटेल्स जो है वो तहसील में भेजा जाएगा, अंचल कार्यालय में भेजा जाएगा, जहाँ से उस एरिया में छानबीन किया जाएगा। उस खाता नंबर, उस खेसरा नंबर, उस रकबा पे, उस प्लॉट पे जाकर छानबीन किया जाएगा। राजस्व कर्मचारी द्वारा, जिसे पटवारी भी कहते हैं, वो जाके देखेंगे कि जमीन किसके नाम से है, किसके कब्जे में है, वो सारा चीज तो देखेंगे। इसके अलावा ऑन रिकॉर्ड सारा तहसील में, अंचल कार्यालय में पूरा छानबीन करके रिपोर्ट देंगे कि ये जमीन वर्तमान में किसके नाम से रजिस्टर्ड है, किसके नाम से मोटेशन है, किसके नाम से रसीद कट रहा है। रजिस्ट्री ऑफिस को तहसीलदार हो गया या फिर अंचलाधिकारी हो गया, वो रिपोर्ट करेगा, तब जाके वो 15 दिन के अंदर में वो जमीन की रजिस्ट्री की जाएगी। ऐसे में विवाद खत्म हो जाएगा। अगर छानबीन में तहसीलदार को किसी प्रकार का कोई फॉल्ट नजर आता है तो सीधा रिपोर्ट कर देगा लिख कर कि इस तरह की जमीन है, विवादित जमीन है, सरकारी जमीन है, या फिर किसी प्रकार की जमीन है, तो फिर वो जमीन रजिस्ट्री ही नहीं हो गई, खरीदने वाला का पैसा बच जाएगा। और रजिस्ट्री हो भी गई, सही जमीन है, तो फिर उस पर विवाद नहीं होगा। तो ये नियम जो है यूपी में 1 महीना पहले ही लागू कर दिया गया है। अब क्या है कि 15 मई से ये पूरे बिहार में लागू कर दिया गया है। बिहार में जब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बने हैं तो उन्होंने कहा है कि 15 मई के बाद अब बिहार में भी इसी तरह के सेम नियम लागू होंगे कि रजिस्ट्री में पूरी छानबीन के बाद ही रजिस्ट्री होगी, हाथों हाथ अब रजिस्ट्री नहीं होगी। तो यूपी और बिहार 2 जगह पे ये पूर्ण रूप से समझिए लागू हो चुका है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि उत्तर प्रदेश में ही लागू किया गया है, सबसे बड़ी राज्य है। इसके बाद धीरे धीरे विस्तार पूरे देश में किया जाएगा। तो यूपी के बाद ये बिहार में लागू किया गया है। आने वाले समय में धीरे धीरे ये एमपी हो गया, राजस्थान हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ये सब जगह इस तरह के किए जाएंगे। पूरे देश में इस तरह के लागू किए जाएंगे ताकि जमीन विवाद खत्म हो, दूसरे का जमीन दूसरा कोई न बेच सके, सरकारी जमीन कोई किसी की रजिस्ट्री न करे, बिना बंटवारा के जमीन न बेचे। खानदान में अगर बंटवारा नहीं हुआ तो भी आप जमीन किसी को नहीं बेच सकते हैं। पहले आपको आपस में बंटवारा करना होगा, अपने नाम से उस जमीन को कराना होगा, तब उस जमीन को बेच सकते हैं। तो ये बेचने वालों के लिए भी, खरीदने वालों के लिए भी, दोनों के लिए ये सही होगा। तो आप कोई प्रॉपर्टी बेचने वाले हैं, जमीन बेचने वाले हैं, प्लॉट बेचने जा रहे हैं, तो आप इन सभी चीज़ों को पहले ध्यान रखें, अपने ज़मीन को सही करा लें। अगर पुश्तैनी ज़मीन है, खानदानी ज़मीन है, पैतृक संपत्ति है, भाइयों में बंटवारा हो गया हुआ है, तो उस प्लॉट को, उस प्रॉपर्टी को जो आपके हिस्से में है उसको पहले अपने नाम से करा लें, अपने नाम से रसीद कटा लें, उसके बाद बेचने जाए।
अन्यथा वो मैटर अब लटक सकता है, क्योंकि ऐसे अब आसानी से रजिस्ट्री नहीं होगी। ये जो नियम लागू किए गए हैं अभी जमीन रजिस्ट्री से संबंधित, इस पर अगर कोई राय है, आपका कोई विचार है, कोई सुझाव है, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इससे संबंधित कोई और अपडेट आता है तो नए वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा। बाकी सब्सक्राइबर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइबर है तो आभारी हूँ आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।